जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी साधना हो, वीडियो हो, आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से हनुमान जी की सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान जी की साधना सिद्ध कर सकते हैं, हनुमान जी को सिद्ध कर सकते हैं। तो यह एक ब्रह्मचर्य साधना है। यह ब्रह्मचर्य रूप में आप उन्हें सिद्ध कर सकते हो। आपको मांस, मदिरा, स्त्री शयन, जब आप साधना करते हो उससे 7 दिन पहले इन सब चीज़ों का परहेज करना होगा। जैसे स्त्री शयन से नहीं करने हैं, ठीक है। स्त्री से परागमन नहीं करने हैं। दूसरी बात कि आप मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज को अलग रखने हैं। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने हैं, ठीक है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल देने हैं सुबह के समय। रात्रि में अपनी ये जो साधना है रात्रि में करनी है। तो यह 11 दिनों की मात्र साधना है हनुमान जी की, ठीक है। जब वह हनुमान जी की साधना आप करोगे, कैसा ही बलशाली से बलशाली भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, हाकनी, पिशाचनी, कैसी भी शक्ति हो, वह एक झटके में निकालने की क्षमता प्रदान करेंगी। आपके बच्चे, आप स्वयं, आपकी तीव्र बुद्धि हो जाएगी, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी। आपके समक्ष कोई भी तांत्रिक ठहर नहीं सकता है। जो गंदी चुड़ैल, प्रेत, डाकनी, शाकनी को रखने वाला है, धारण करने वाला है, वह आपके समक्ष आते ही कूदने लगेगा, फांदने लगेगा, वह नाचने लगेगा। डायन चुड़ैल की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो आपको आंख से आंख मिला पाए, ठीक है। तो यह एक ऐसी हनुमान जी की साधना है जिसके माध्यम से आप कोई भी कार्य सुलभता से करवा सकते हैं। इनके माध्यम से वशीकरण, मारन, मोहन, विदूषण, उच्चाटन, सभी प्रकार के कर्म कर सकते हैं। लेकिन अहित नहीं करना है, किसी भी जन का अहित नहीं करना है। केवल इस शक्ति से, इस साधना से दूसरे का कल्याण हो और कल्याण हो, ऐसा विचार करके आपकी किसी को भी अपने, मुख्य बात तो अपने यूज के लिए कोई भी शक्तियाँ प्रयोग नहीं करनी है। आप करो तो जन का ही कल्याण करो। जैसे जैसे जन का कल्याण करोगे वैसे वैसे आपका भी कल्याण होता चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप उस शक्ति का स्वयं के लिए यूज नहीं करना है। जब जन का कार्य करोगे तो स्वयं भी आपके कार्य स्वयं ही बनते चले जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, कोई भी आपके ऊपर, आपके पास आता है, कोई बोलता है कि हमारे ऊपर तंत्र लगा है, मंत्र लगा है, या इस प्रकार की शक्तियां लगी हुई है, कोई साथ नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और अपने नाम को चारों दिशाओं में प्रकाशित कर सकते हो इस साधना के माध्यम से, ठीक है। यह आपको नाना प्रकार के रहस्यों के बारे में बताएंगे। यह आपको नाना प्रकार के सिद्धि शक्तियों के विषय में बताएंगे। आपको नाना प्रकार की जानकारियाँ देंगे, भूत, भविष्य, वर्तमान की बातें बताएंगे। कौन साधक आपके पास आ रहा है या आने वाला है उसकी जानकारी देंगे।
तो यह एक ऐसी हनुमान जी की साधना है जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार कोई भी कार्य आपके लिए दुर्लभ नहीं होगा। सभी कार्य आपके माध्यम से, सभी कार्य आप उनके माध्यम से सिद्ध करवा सकते हो, पूर्ण करवा सकते हो। तो चलिए आज हम साधना हम बता रहे हैं। आपको एक हनुमान जी का चित्र लाने हैं, ठीक है। हनुमान जी का चाहे आप मूर्ति लानी है, मूर्ति लानी है आपको चमेली, और जो हनुमान जी को जो सिंदूर लगता है वो आपको लेने हैं, और लाल वस्त्र लेने हैं, लाल लंगोटे लेने हैं, ठीक है। गुड़ आपको लेने हैं, चना लेने हैं, बूंदी के लड्डू लेने हैं, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू लेने हैं, ठीक है। और सिंदूर और चमेली के इत्र, तो चमेली के इत्र हो और चमेली का तेल हो, ये दोनों ही लेने हैं। उसके पश्चात आपको लेने हैं बस यही सब सामग्री लेने हैं। एक दीपक लेना है, और भगवान श्री राम का उनका एक जिसमें सभी माँ सीता हो, पूरा राम दरबार हो, ऐसा फोटो आपको प्राप्त करने हैं। और एकांत स्थान चुनाव करना है, वो चाहे वो जंगल का स्थान हो, चाहे वो कैसा भी स्थान हो, ऐसे स्थान पर जाकर आप अपनी साधना कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जाने हैं, अपनी साधना करनी है। साधना आपको रात्रि 10 बजे के बाद आप अपनी साधना पर बैठना है। वो सबसे पहले तो आपको चमेली और उस सिंदूर से आपको उन्हें सुलेपित करना है, उन्हें अच्छे से पूजन करना है। उससे पहले आप राम दरबार की पूजा करिए, उसके बाद हनुमान जी की पूजन करने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत आपको भयंकर साधना नहीं है, बहुत ही सौम्य रूप से साधना कर सकते हैं, लेकिन जब वह सिद्धि की समकक्ष होते हैं तो बहुत ही अधिक उपद्रव होने लगते हैं, आसपास की शक्तियाँ करती है। तो साधक घबराए नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। और जब आपके लास्ट वाले समय आएंगे, उस समय आपके समक्ष वह खड़े होंगे और बोलेंगे कि बच्चे क्या चाहते हो तुम, क्या वर चाहते हो तुम। आपकी लगन देखेंगे, मेहनत देखेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी शक्ति साधना, कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है। वहाँ की छोटी मोटी जो शक्तियाँ होती है वह भयभीत हो जाती है और आपको परेशान करने लगती है, क्योंकि उसे परेशानी होने लगती है। क्योंकि अब मान के चलिए, अब कोई भी व्यक्ति है, आप अपने मित्र सोचो कि कोई बड़ा आपके पास आ जाए तो आपका अकबक चलेगा। उसी प्रकार जब भूत प्रेत आसपास विचरते रहते हैं साधना के दौरान भोग प्राप्ति के लिए या शक्तियों को सोखने के लिए, जब वहाँ पर ऐसी पॉजिटिव शक्ति आ जाए तो वहाँ की शक्तियों को भागना पड़ता है, वहाँ की शक्तियों को दूर जाना होता है। इसलिए वहाँ की सभी शक्तियाँ डरने लगती है, भयभीत होने लगती है कि वह शक्ति आएगी तो हमें मार देगी, हमें प्रताड़न करेगी, हमें ताड़ना देगी। इसलिए वहाँ की शक्तियाँ भयभीत होकर परेशान हो जाती है और आपको सताने लगती है साधना के दौरान, ठीक है। तो इसी प्रकार की शक्ति है, आप इसे सिद्ध कर सकते हैं और यह सिद्ध 101% होंगी ही होंगी। इसमें किसी भी प्रकार का संशय किसी के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। को किसी भी प्रकार की रक्षा वह प्रदान कर सकते हैं,
अगर कोई विशेष परेशानी आए